लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि अगर जेनी ने मना कर दिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी डर में केविन ने खुद ही उससे दूरी बना ली और फिर दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। आज भी केविन उसे बहुत मिस करता है। ये सुनकर गोरिया कहती है कि क्या हम दोनों को मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थाइम बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जेनी की एंगेजमेंट हो चुकी है और उसने खुद उसकी उंगली में रिंग देखी थी, इसलिए अब कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं है। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि कैनिंग का कहीं कोई अता पता नहीं है। परेशान होकर वो उसे कॉल करने लगती है। तभी एमजे उसे स्विमिंग पूल एरिया में ले जाता है, जहाँ थाइम ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है। लेकिन ये सरप्राइज पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि गोरिया का मन पार्टी में नहीं बल्कि सिर्फ कैनिंग की चिंता में उलझा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद कैनिंग का फोन आता है और गोरिया बिना कुछ सोचे समझे पार्टी छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर थाइम का दिल टूट जाता है। उधर कैनिंग भी गोरिया पर गुस्सा हो जाती है और उसे साफ साफ कह देती है कि वो हर बात में उसके मामलों में दखल क्यों देती है। वो पहले ही केविन से बात कर चुकी है और सब कुछ सुलझ चुका है। आखिरकार केविन और कैनिंग के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है और दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। उस रात केविन कैनिंग को घर छोड़ता है। एमजे अपनी बाइक पर निकल जाता है और सबसे आखिर में रैन वहाँ से जाता है। लेकिन जाते जाते रैन कुछ अजीब नोटिस करता है कि थाइम के घर के बाहर कई गाड़ियाँ बार बार चक्कर लगा रही हैं, जिससे उसे साफ एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है, क्योंकि ये गोरिया का वहाँ नौकरानी के तौर पर आखिरी दिन होता है। थाइम मानता है कि वो अब भी पार्टी के फेल होने से थोड़ा नाराज है, लेकिन साथ ही ये भी वादा करता है कि अगली बार वो उसे इससे भी बड़ा सरप्राइज देगा। तभी गोरिया मुस्कुराती है और कहती है कि उसके पास भी एक सरप्राइज है, और बिना कुछ बोले वो अचानक थाइम को किस कर लेती है। उस एक पल में जैसे वक्त थम जाता है, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और वो मासूम सा पल धीरे धीरे एक गहरे, इमोशनल और बेहद रोमांटिक मोमेंट में बदल जाता है। जब गोरिया अपने घर पहुँचती है तो बाहर उसे रैन खड़ा मिलता है, जो उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन रैन की बेचैनी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। और तभी उसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसका घर गिराया जा रहा था। गोरिया रोती हुई अंदर भागती है, मजदूरों के सामने गुहार लगाती है कि काम रोक दें, लेकिन कोई उसकी एक भी नहीं सुनता। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। और तभी एक वर्किंग हेड थाइम को बताता है कि ये सब उसकी माँ रोजलिन के सीधे आदेश पर किया जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद रोजलिन खुद गोरिया को कॉल करती है और शांतिपूर्ण बातचीत के नाम पर मिलने बुलाती है, लेकिन थाइम फोन छीनकर सीधे अपनी माँ से भिड़ जाता है और गुस्से में कहता है कि वो सारी हदें पार कर चुकी है। अपनी गलती मानने के बजाय वो दूसरों की जिंदगी तबाह कर रही है। जिस पर रोजलिन बेहद ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं तो बस खेल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम स्कूल में रेड कार्ड बांटते थे। फर्क बस इतना है कि इस बार रेड कार्ड गोरिया को मिला है। अगले दिन गोरिया कैनिंग और उसके पिता से बात करती है और साफ कह देती है कि रोजलिन उसे थाइम से दूर रखने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं है। उसकी हिम्मत देखकर कैनिंग के पिता उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। कुछ ही घंटों में थाइम और बाकी F4 लड़के फर्नीचर और जरूरी सामान लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि गोरिया आराम से रह सके। शाम को थाइम और गोरिया के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक पल बनता है, लेकिन थोड़ी देर में बाकी F4 वाले भी पहुँच जाते हैं, सिर्फ उन्हें छेड़ने और माहौल हल्का करने के लिए। उधर थाइम के घर में रोजलिन को पता चलता है कि नोवा ने गोरिया की मदद की थी और गुस्से में वो नोवा को नौकरी से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ